प्लीज हैव इट। लव यू सर। लव यू टू जी। आज मैंने कुछ टॉपिक ऐसा सोचा है जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए काफी रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कभी भी कोई डीपली नहीं जाता इस टॉपिक के अंदर कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेकर के, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड इज बीइंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम अंदर से खुश रहें। क्या उसका कोई रीजन होना जरूरी है या बिना किसी रीजन के हो? कितने कहते हैं उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और कितने कहते हैं बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए? तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि बिना किसी रीजन के ही हमको खुश रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कुछ भी ढंग का करने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली लेजी हो, फिजिकली वीक हो, लेकिन अंदर से खुश हो, वो बेटर है? या फिर आप जिम गए, वर्कआउट किया, या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट किया, फिर खुश हो, वो बेटर है? हाँ, एक है, मान लो अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी सबसे जरूरी क्या है आप लोग? पढ़ना, ठीक है। एक है बिना पढ़े आप खुश हो, तो कोई पढ़ेगा क्यों? एक है आपने अपने गोल बनाया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, पढ़ा, फिर उसके बाद में खुशी मिल रही है। क्या बेटर है और क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद में अगर हमको खुशी मिले, दैट इज मच बेटर देन कि बिना पढ़े ही हमको खुशी मिले। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। उनको बैठते दो। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ के पीछे, बट सर जैसे अब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ में मेरे को पता है वो काम ज़रूरी है, बट सर मेरे को कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा। वो रीज़न कैसे ढूंढा जाए? अब ये बात आती है ना यहाँ पे। अरे अभी आपने कहा कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ जो काम करना जरूरी है, तो ये जो काम करना जरूरी है वही तो रीजन है। सर बट उसके पीछे का ना कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, मैं वो क्यों कर रहा हूँ? नहीं, उसके पीछे की जरूरत क्या है? अगर कोई काम करना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है तो खाना खाना जरूरी है, प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है, वो अपने आप में रीजन है। उसके पीछे रीजन क्यों चाहिए आपको? तो मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन पानी पीना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्यास लगी है। पढ़ना जरूरी क्यों है? नंबर के लिए। नंबर क्यों चाहिए?